To my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the posture. This is our playlist of geriatric physical therapy. आज हम देखेंगे कि पोस्चर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो है वो क्या क्या जो है वो डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं. So let's start. First, this is the posture. What is the definition of the posture? Posture क्या होता है? It is the alignment of the body parts in relationship to one another at any given moment. किसी भी टाइम पे जो हमारी बॉडी पार्ट्स की अलाइनमेंट होती है और उनका रिलेशनशिप अदर स्ट्रक्चर्स के साथ, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के साथ, उसको हम पोस्चर कहते हैं. ये कम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बिटवीन बोन्स का, जॉइंट्स का, जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें जो है वो टेंडन्स, लिगामेंट्स आते हैं, स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इंटरेक्शन इज कंपाउंडेड when one consider the near infinite estimal variety of human balance, motor control and movement in relation to gravity. क्योंकि हमने जब हम इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर में होते हैं तो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं हमें खड़ा करने में. ठीक है. सो दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ पोस्चर कि पोस्चर क्या होता है और इसका क्या रिलेशनशिप है बाकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के साथ. एंड फर्दर जैसे जैसे टाइम जो है वो एक इंडिविजुअल स्पेंड करता है या उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, इफ़ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ट्रोमा तो क्या होता है, या फिर कोई डिजीज़ हो तो उसके इफ़ेक्ट में देयर आर वेरियस चेंजेस इज़ द पोस्चर एंड वी कॉल्ड इट एजिंग पोस्चर. क्योंकि एज के साथ साथ पोस्चर एक इंडिविजुअल का चेंज होता रहता है. पोस्चर इज कॉमनली असेस्ड ड्यूरिंग ग्रिड और प्लम्प लाइन विद द पेशेंट इन स्टैटिक स्टैंडिंग पोजीशन. उसमें हम पोस्चर देखेंगे. और वैसे मोस्टली एज एसोसिएटेड देखें देयर इज़ इंक्रीज इन पोस्चरल स्पेस. जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है ये इंक्रीज होता जाता है. पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोड्यूस माइनर शिफ्ट इन वेट इन ऑर्डर टू अवॉइड फैटीग, टिश्यू कंप्रेशन. ठीक है. इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए पेशेंट जो है वो एक नई जो है वो एंटेल्जिक पोस्चर में आ जाते हैं ताकि जो है वो अपने आप को कंफर्ट फील करवा सके. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस. रिसर्च से कहा गया है कि जैसे जैसे एज रिलेटेड पोस्चर चेंजेस जो आती हैं उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सम आर पैथोलॉजिकल, कुछ डिजनरेटिव होते हैं जो कि एज के साथ साथ डिजनरेशन होती है, कुछ ट्रॉमेटिक होते हैं और इन सब से मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलती हैं. एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल चेंजेस की अगर हम बात करें, एक्सियल हमारा जो है जिसमें थोरेसिक कैविटी आती है और जो हमारा अपेंडिकुलर है उसमें हमारे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब आते हैं. अगर हेड फॉरवर्ड पोस्चर है तो इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा एंड देयर इज इंक्रीज डिजीनेस. डॉर्सल क्योंकि आर्टरी, वेजुलर आर्टरी इसमें कंप्रोमाइज्ड हो रही होगी. डॉर्सल काइफोसिस की बात करें, डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर एंड द काइफोसिस, थोरेसिक काइफोसिस में क्या होगा, ब्रीथिंग, मोटर रिस्पॉन्स चेंज होगा और इसमें शोल्डर पैथोलॉजीज और स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन मीन्स के स्कैपुला के फॉरवर्ड मूव करने को हम कहते हैं तो वो हमें देखने को मिल सकती है. फ्लैट लंबर स्पाइन, उनके नंबर में जो है वो एक कर्व होता है, अगर वो फ्लैट है तो दे इज़ रिड्यूस हिप एक्सटेंशन फॉर गेट स्ट्राइड्स. अगर ऑक्यूपेशनल काइफोसिस है देयर इज़ द कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ जो कि नॉन रिवर्सिबल है. ठीक है. इंक्रीज लॉर्डोसिस, अगर वही लॉर्डोसिस जो इंक्रीज हो जाए जिसको हम नंबर लॉर्डोसिस कहते हैं तो उसमें हमारे क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, हमारे हिप और ट्रंक के एक्सटेंसर्स टाइट हो सकते हैं और हमारे एब्डोमिनल मसल के वीक होने से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आती है और जिससे क्या होता है कि हमारे हिप और नी जो है वो स्लाइड फ्लेक्शन में चले जाते हैं. पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से या फिर रिड्यूस हिप एक्सटेंशन फॉर गेट स्ट्राइड्स जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देखने को मिलता है. स्कोलियोसिस में क्या होता है कि लैटरल कर्व आ जाता है स्पाइन में, इससे ब्रीथिंग और हमारी एक्सट्रीमिटी मोशंस जो हैं और साथ में बैलेंस भी कंप्रोमाइज़ होता है. डिजीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस. और इन चेंजेस के साथ कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक एज रिलेटेड इशू है. उसमें क्या होता है हमारी बोन से कैल्शियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है. दिस इज़ द साइलेंट फ्रैक्चर
और इससे क्या होता है, और बाद में रिकरेंट फ्रैक्चर्स होते रहते हैं एंड देयर इज़ अ डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स। स्पाइनल स्पॉन्डाइलोसिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे फेसिक जॉइंट हैं उनमें जो है वो डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है, वर्टिब्रल हाइट इसमें कम हो जाती है, फेसिक आपस में जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाते हैं, नेरिंग ऑफ न्यूरल फोरामिना, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यूज़ में होना शुरू हो जाती है, जिससे पेन, रेंज ऑफ मोशन का कम होना, स्टिफनेस होना। दिस इज़ द कॉमन सिम्टम्स एंड नॉर्मल रेसिप्रोकल पैटर्न ऑफ द एक्सट्रीमिटी इन नॉर्मल गेट कंप्रोमाइज होता है। एज रिलेटेड पोस्चर एक्सट्रीमिटी चेंजेस एंड देयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से हो सकती हैं, स्केलेटन में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी और उनका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। अगर स्कैपुलर प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा स्कैपुलोफेमोरल रिदम चेंज हो सकता है और लीडिंग टू पेनफुल शोल्डर कंडीशन, टाइटनेस अगर कंट्रक्चर्स हैं इन एल्बो फ्लेक्शन में, रिस्ट अल्नर डेविएशन या फिंगर फ्लेक्शन, तो देर इज़ रिड्यूस रीच एंड हैंड फंक्शन, जो हैंड का मोटर फंक्शन है वो कम हो जाएगा। हिप फ्लेक्शन कंट्रक्चर्स में स्ट्राइड लेंथ कम हो सकती है, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी, हम जैसे ही मूवमेंट करते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी हमारी लगेगी। नी फ्लेक्शन कंट्रक्चर्स में क्या हो सकता है, सेम रिड्यूस स्ट्राइड लेंथ, इसमें भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी एंड इंक्रीज पोस्चरल कंट्रोल रिक्वायरमेंट। वेल्गस एंड वेरस चेंजेस एंड द हिप, नी एंड एंकल, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर जो है वो मीडियल साइड या लेटरल साइड पे जो जॉइंट के स्ट्रक्चर जा रहे हैं उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर इस तरह का से हैं तो क्या क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, रिड्यूस स्ट्राइड लेंथ, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट एंड देयर इज़ ए पेन बोथ मैकेनिकल एंड डिफॉर्मेशन, और मसल का जो है वो स्ट्रेन भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने पोस्चर पढ़ा, पोस्चर में हमने मेनली जॉइंट्स पढ़े, जॉइंट्स में हमने साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पढ़े, तो उसमें एक आते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ की अगर बात की करें तो पोस्चरल चेंजेस काज्ड बाय सॉफ्ट टिश्यूज़, इससे क्या हो सकता है, मे बी ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंजरीज, हो सकता है पेशेंट को कोई प्रीवियस इंजरीज हो दैट हैव लेंथन, मतलब या वीक कहना, जो वीक कर दें या टाइट कर दें टेंडन्स को, लिगामेंट्स को या जॉइंट कैप्सूल को, तो इससे क्या होता है, पोस्चरल चेंजेस आती हैं। जब भी जो है वो पोस्चर में चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, कुछ मसल्स जो कि हैं वो टाइट हो जाते हैं और उनके अपोजिट मसल्स क्या हो जाते हैं, वो लेंथन हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। जो टाइट मसल्स होते हैं उनकी हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं और वो जो वीक मसल होते हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकि वो स्ट्रेंथनिंग हो जाए। जब बॉडी में जो है वो मस्कुलर बैलेंस आता है तब आपका पोस्चर भी ठीक हो जाता है। कोलेजन क्या है, या आप लोगों को पता है, ये कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है स्किन में, टेंडन्स में, कार्टिलेज, लिगामेंट्स में, एंड इट मे बिकम इंक्रीज स्टिफ बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंकेज बिटवीन कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स के दरमियान क्रॉस लिंकेज होती है, तो इससे क्रॉस लिंकेज की वजह से इसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इलास्टिन, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट है जो कि स्किन में, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ये इलास्टिन स्यूडो इलास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, और ये क्या काज करता है, डिग्रेडेड कोलेजन और फॉल्टी इलास्टिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एडिशनल सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस, जिनके साथ जो है वो पोस्चर चेंज हो जाता है। मसल लेंथ कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी इंक्रीज भी हो सकती है। देयर इज़ लॉस ऑफ मसल फाइबर्स, टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर्स जो हैं उनका रिलेशनशिप आल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। मसल पोस्चर रिस्पॉन्स जो है और मैकेनिज्म वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ जो है वो नॉन कंट्रेक्टाइल टिश्यू जो कि कंट्रक्शन नहीं करते वो इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट। कोलेजन की वजह से हमारे मसल स्टिफ हो सकते हैं और हमारे पोस्चरल चेंजेस आ सकती हैं। मसल टोन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन दी चेंजेस इन नर्वस सिस्टम कंट्रोल। हमने डीपली पढ़ लिया कि कैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ में चेंजेस की वजह से एज से रिलेटेड और हमारा जो है वो उसमें पोस्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल कंसिडरेशन है, हम क्योंकि जीरियाटिक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं
तो क्या होता है, पोस्चर शुड बी असेस नॉट ओनली इन स्टैंडिंग और सिटिंग बट आल्सो इन बेड, हर तरह से, क्योंकि सोना जब हम सो रहे होते हैं बेड पर वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम 7 to 8 आवर्स अपना जो है वो स्लीपिंग में गुजारते हैं। तो उसकी वजह से गलत पोस्चर में सोने की वजह से भी हमारे मसल्स जो हैं वो टाइट स्टिफ हो सकते हैं। इट इज़ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर प्रेशर एरियाज, प्रोलॉन्ग पोजिशनिंग शुड बी अवॉइडेड, किसी भी पोजिशन में प्रोलॉन्ग टाइम तक रहने से आपको जो है वो पोस्चर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। टेक केयर ऑफ दोज मसल्स विच आर स्पेशली इफेक्टेड, जो मसल्स इफेक्टेड हो चुके हैं उनकी टेक केयर करना इन जीरियाटिक पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट टू अज्यूम ए स्पाइन बट साइड बेंड पोस्चर में लीड टू मसल इम्बैलेंस, तो आपने इससे अवॉइड करना है कि मसल्स इम्बैलेंस ना हो, ठीक है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेन, अगर पेन है तो आपने उसको देखना है व्हेन द पेशेंट इज़ विद सर्जिकल प्रोसीजर, अगर पेशेंट का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ तो इस केस में मसल इम्बैलेंस जो है वो कॉमन होता है। एंड एग्जाम्पल इज़ द ट्रेंडी-लर्बर्ग साइन, इसमें क्या होता है, ट्रेंडी-लर्बर्ग साइन में आपका पेल्विक का जो है वो मसल्स इम्बैलेंस हो जाता है। काइफोसिस इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन एल्डर पॉपुलेशन, और इससे क्या होता है, एसोसिएटेड विद वेरियस प्रॉब्लम्स, इसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम जैसे रीचिंग डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ को पकड़ने में डिफ़िकल्टी, हैवी लिफ्टिंग, गेट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड काइफोसिस, क्योंकि उनकी एज के साथ साथ उनकी बोन्स में जो है वो पोरस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उनका फॉल का चांस इंक्रीज़ हो सकता है, उनके पोस्चर में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ग्रिप स्ट्रेंथ was also significantly associated with posture changes, आपका ग्रिप करने की जो स्ट्रेंथ है वो भी इफेक्टेड हो सकती है। ग्रेटर द काइफोसिस लेसर द स्ट्रेंथ, जितना काइफोसिस ज़्यादा होगा, थोरेसिक काइफोसिस जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा जो है वो डिफॉर्मिटी होगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ पोस्चरल मसल्स इन लोअर एक्सट्रीमिटी एंड फंक्शनल टास्क, वो हम कैसे देखते हैं, वॉकिंग के थ्रू, स्टेयर क्लाइंबिंग, इन सब से हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर हमारे काफ मसल्स वीक हैं तो इससे पता चलता है कि स्कैपुलोथोरैसिक स्टेबलाइजर जो है वो उनके अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, और इससे हमें काइफोटिक पोस्चर भी देखने को मिल सकता है। देयर इज आल्सो ए लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है वो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि पोस्चर हमारी बॉडी का कंप्लीट पोस्चर होता है, चाहे वो आपका अपर जो है वो बॉडी हो, चाहे वो लोअर बॉडी हो। फीट केयर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, अगर आपके पाँव में कोई डिजीज़, कोई डिफॉर्मिटी, कोई एनी काइंड ऑफ जो है वो अल्टरनेशन इन फुट या फिर कंजेनिटल कोई इशू है, तो इससे क्या होगा, फुट की वजह से आपका सारा बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाएगा। एसोसिएटेड बैलेंस प्रॉब्लम शुड बी कंसीडर्ड। क्लिनिकल इंटरवेंशन फॉर पोस्चर चेंजेस, हम क्या कर सकते हैं अगर पोस्चर में चेंजेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ मसल्स का, सॉफ्ट टिश्यूज़ का इश्यू नहीं होता, इसमें हमारे स्केलेटन भी आता है, तो इसके लिए हम कोई ब्रेस, कोई सपोर्ट, कोई इमोबिलाइज़र हम उन्हें दे सकते हैं। हीटिंग, कोल्ड थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, क्योंकि जब हमारा पोस्चर चेंज होता है तो हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं ताकि मसल जो है वो अपने बैलेंस में आए, वो अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथ उनकी कंप्लीट हो, उनमें टोन आए, लेंथ उनकी जितनी होनी चाहिए उतनी हो, बैलेंस आए, कोऑर्डिनेशन आए बिटवीन एगोनिस्ट जो मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और एंटागोनिस्ट जो उसके अपोजिट मसल्स हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इन चीज़ों से जो है वो इनके थेरेपी के साथ साथ हम पेशेंट को मेडिकेशंस भी दे सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पेन या स्टिफनेस की वजह से जो है उनके पोस्चर चेंजेस है उनके लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर लास्ट पे हमारा ऑप्शन सर्जरी भी होता है। एंड इन दिस लेक्चर हमने कम्प्लीटली पोस्चर के बारे में देख लिया, एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यूज़ हमने देखे, क्लिनिकल इंटरवेंशन देखी, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड फर्दर भी हमने अपने जीरियाटिक फिजिकल थेरेपी को कवर करना है इंशाल्लाह।